हरे कृष्णा। तो हमने इसके पहले एपिसोड 10 में देखा था कैसे कुंती महारानी भगवान की भक्ति में लगी हुई हैं और उनके प्रेम में बंद करके भगवान जो है वो रुक जाते हैं वहीं हस्तिनापुर में। आज के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कैसे भीष्म पितामह जो है सरसैया पर लेटे हुए हैं और भगवान कृष्ण जब मिलने जाते हैं उनसे तो उनके बीच में क्या वार्तालाप होती है उसकी चर्चा हम करेंगे। तो हुआ कुछ ऐसा कि अब महाराज युधिष्ठिर राज्य कर रहे हैं और उनको आप देखेंगे कि एक सेकेंड क्षमा चाहूंगा मैं। देखिए कि युधिष्ठिर महाराज अब जब राज्य करने लगते हैं तो उनके मन में कष्ट उत्पन्न हो जाता है कि मैं मेरे चलते इतने लोग मरे हैं। युद्ध के पहले देखिए अर्जुन को कष्ट हुआ था कि मेरे चलते मारे जाएंगे, लेकिन भगवान कृष्ण की भगवत्ता सुन करके सांत्वना पा करके वो समझ गए कि नहीं, अब जो है भगवान की भक्ति ही करना उद्देश्य है और वो करते भी हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जो धर्मराज है उनको कष्ट होने लगता है, दुख होने लगता है। भगवान समझाते हैं, उनकी माँ कुंती महारानी समझाती हैं, विदुर जी समझाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं समझते। हाँ, सब लोग समझाते हैं लेकिन वो नहीं समझते। तब भगवान कृष्ण कहते हैं ठीक है चलिए हम लोग चलते हैं भीष्म पितामह के पास, क्योंकि उनके प्रयाण का समय हो गया है और उनके जाने का समय है। हम चल के मिल के आते हैं उनसे और वहां पे जाते हैं और भीष्म पितामह तब उनको समझाते हैं। परीक्षित महाराज के दादाजी यानी कि युधिष्ठिर महाराज जी को कहते हैं, यत्र धर्म सुतो राजा गड़ा गदा पाणि विकोदरः कृष्ण स्त्री गांडीव चापम श्रोहित कृष्ण ततो विपत। जहाँ पे धर्मराज के धर्मसुत हैं, धर्म के स्वयं पुत्र हैं, गदा पाणि हैं, भीम जी, और यहाँ पे भगवान कृष्ण के सखा अर्जुन है, उनके गांडीव है और उनके सुहित भगवान कृष्ण स्वयं है। वहां पे आपको विपत्ति आ गई, उसका क्या कारण है? हाँ, उसका कारण जो है भगवान ही है, क्योंकि भगवान के चलते ही आपकी जो परीक्षा हुई है, आप जो है और निखर करके आए हैं और भगवान की भक्ति भगवान प्रेम प्राप्त हुआ है। और भगवान उन्हीं को विपत्ति देते हैं जिनको वो निखारना चाहते हैं। भगवान उन्हीं को कष्ट देते हैं जिनको भगवान चाहते हैं कि ये जो है बंदा आगे आने वाले समय में एक्सेल कर जाए। तो किसी को विपत्ति मिल रही, किसी को कष्ट मिल रहा है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, चिंता ना करे, धर्म के साथ रहें और धर्म और रक्षति रक्षिता, धर्म जो है आपकी रक्षा करेगा। इस तरीके से उन्होंने समझाया और उसके बाद उन्होंने बोला, ओहो कष्टम अहो अन्यायम यूयम धर्म नंदन जीवितम नारह क्लिष्टम विप्र धर्माच्युताश्रय। हे युधिष्ठिर महाराज, आपके साथ कितना कष्ट हुआ, कितना कष्ट मिला, कितना अन्याय हुआ। यदि यम धर्म नंदन, आप तो सब जितने पांडव धर्म के साक्षात स्वरूप है, देवताओं के पुत्र हैं, आपके साथ अन्याय कैसे हुआ? जीवित नारह हम क्लिष्टम, और आप तो जीने के भी पात्र नहीं थे, जीना भी आपके लिए दुर्भर हो गया था, कठिन हो गया था। फिर भी आप कैसे बचे रहे? विप्र धर्म अच्युत आश्रय, क्योंकि आपने ब्राह्मणों की सेवा की, उनका आश्रय लिया, आपने धर्म का आश्रय लिया और आपने अच्युत भगवान कृष्ण का आश्रय लिया। हाँ, आपने इतने लोगों का आश्रय लिया और इसके चलते जो है आपको जो है कोई भी कष्ट नहीं हुआ। इसके बाद बोलते हैं अ, सुखदेव गोस्वामी कि वो घड़ी आ गई। सहदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम प्रसन्न हासा अरुणलोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजम। वो देवताओं के देव भगवान कृष्ण की प्रतीक्षा करते वो समय उनका बीता और उनका शरीर ढलने की अवस्था आ गई। प्रसन्न हा, तब भगवान वहां प्रकट हुए। प्रसन्न हासा अरुण लोचनो लसन, देखने में कितने सुंदर थे। और अरुण जो है प्रकट हुआ आकाश में, उत्तरायण की स्थिति बनी। मुखाम बुझो ध्यानात पश्य चतुर्भुजन, और उन्होंने भगवान कृष्ण के मुखारविंद पे ध्यान लगाया और उनके चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन किया भगवान की।
और विष्णुतामा ने कहा, भक्त्या वेत्स्य मनो यस्मिन् वाचायन नाम कीर्तयन् त्यजन कलेवरम योगी मुंचते काम कर्म भी। वो योगी शरीर त्याग करने के बाद, हाँ, अपने कर्म का त्याग करने के बाद, भक्त्या वेश्य मनो यस्मिन, और जिसका भक्ति के द्वारा मन आवेशित हो जाता है, वो अपने वाणी को भगवान के नाम कीर्तन में लगा देता है, वो जो है योगी इस शरीर को त्याग करने के बाद भगवत धाम की प्राप्ति कर लेता है। और उन्होंने जो है उनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे गए और उन प्रश्नों का जो उत्तर है उन्होंने दिया। और कहते हैं, बताते हैं उन्होंने क्या क्या बताया। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म के बारे में बताया। और स्त्रियों का धर्म क्या है, भगवान के लिए अपना धर्म क्या है, समास और व्यास विधि, कुछ को विस्तार से बताया, कुछ को शॉर्ट करके बताया, जितना जिसका समय है, हाँ, उसके अनुसार बताया। और वो भगवान की लीला में, अद्भुत लीला में डूब गए। और इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि भीष्म जी ने बता करके और अंत समय में अपने आप को जो है भगवान के चरणों में लगा दिया और उन्होंने बोला, इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयसि यद्भव प्रवाह। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा, मेरी मति को अब कोई तृष्णा ना रहे, ये सारी मति आपके चरणों में हे गोविंद लग जाए, हाँ, और इसके अपने स्वस्थ की कोई कामना ना हो, हाँ, और प्रकृति के भाव प्रवाह में ये ना फंसे, आपके चरणों में लगे रहे। और उसके बाद उन्होंने बोला, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतियस्तु मे नमद्या। वो भगवान जो त्रिभुवन कमनम है, तीनों लोकों को अपनी कमनीय अदाओं से मोहित करने वाले, तमाल वर्णम, तमाल वृक्ष के समान उनका वर्ण है, रविकर गौरव रामवरम दधाने, और उनकी जो धोती है, जिनकी चमक है, वो रवि की किरणों को भी लजा देने वाला है वो भगवान। और वपुर्वल ककुलावृताननाभ, जिनकी अलके जो लट है उनकी, जो भगवान कृष्ण जिस समय युद्ध हो रहा था और विष्णु पितामह तीर चलाते जाते थे और छोड़ते जाते थे तीर, और जैसे ही वो छोड़ रहे हैं भगवान के छाती में आके लग रहा है, भगवान जो है पसीने से हो रहा है, खून निकल रहा है, और पसीने से खून से उनकी जुल्फे जो है चिपट करके उनके गालों में आ जाती हैं, और जो घोड़ों के खुर से जो धूल उड़ती है उसका जो है भगवान को स्पर्श आता है, वो जो रमणीय दृश्य है हम उसको याद करते हैं। और उसका जो बोलते हैं, विजय सखे रति, हे आ विजय के सखे, हे अर्जुन के सखे। वो अर्जुन के सखे इसलिए बोलते हैं क्योंकि अर्जुन से वो बहुत प्रेम करते थे भीष्म पितामह, और वही प्रेम जो है, हाँ, वही प्रेम वो जब भगवान कृष्ण के प्रति आ रहे हैं तो अपने प्रेमी, अपने जो प्रिय है अर्जुन है, उनके संबंध में भगवान का संबोधन करे, विजय सखे रति अस्तु में अनवद्या, और उनमें मेरी प्रेम हो, रति हो। कैसी रति हो, हाँ, ऐसी रति हो कि अनवद्या, जैसे एक नदी है बिना कारण के चलते रहती है, बिना किसी बाधा के जाती है, अनवरत समुद्र से जाके मिलती है, वैसे ही मेरी मति भगवान के चरणों में जो भव सिंधु को पार करने के लिए एक नाव के समान है, उनमें लग जाए। और अर्जुन को आपने जो है अधर्म से बचाया है, गीता का उपदेश सुनाया है, और मेरी प्रतिज्ञा जो थी उसके लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया है।
ऐसा बताते हैं। और मम निशित सरैरविविध्यमान त्वचि विलसत क्वचिस्तु कृष्णात्मा। मेरी रथ का पहिया लेकर के मुझको मारने आए हैं। महाभारत में मरने वाले लोगों में कृष्ण की छवि देखकर सारूप्य पाया। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। हाँ? और भगवान का ललित गति विलास बलगुहा, तो भगवान की गति ललित है। भगवान जब चलते हैं तो लोग रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान किस गुण पे रीझ जाते हैं नहीं जानते हैं भक्त। और भगवान तो अपने किस गुण पे भक्त को रिझा ले ये कोई नहीं जानता है। और तो एक बॉम्बे की घटना है, बॉम्बे जुहू मंदिर में। वहां पे भगवान के एक भक्त दूर जाया करता था, भगवान के दर्शन करता था। और एक बार जो है अगरबत्ती भगवान को दिखा जाता था, और वो अगरबत्ती जो है बाहर आई। और जैसे ही वो अगरबत्ती आई वहां पे, वो भक्त ने उस अगरबत्ती को स्मेल किया और इतना उद्वेलित हुआ कि रोज रोज उस अगरबत्ती को सूंघने के लिए आने लगा। और भगवान का भक्त बन गया, 16 माला करने लगा। तो भगवान से छोटी छोटी चीज भक्ति में कृपा कर देती है। तो इस तरीके से भीष्म पितामह प्रार्थना करते हैं और भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं। आप सबसे प्रार्थना है कि भीष्म पितामह ने अपनी मति, असती मति, जो कुंवारी कन्या, उनकी मन को, अपने बुद्धि को उन्होंने कुंवारी कन्या बोली। और उन्होंने बोला कि वो भगवान के चरणों में लग जाए। तो अपनी बेटी को शादी तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन उनकी बेटी जो थी उनको संभाल के रखा और भगवान के चरणों में लगा दिया। और आप भी जो है भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण कीजिए, कृपा प्राप्ति कीजिए। भीष्म पितामह को प्रणाम कीजिए कि हे भीष्म पितामह, आप जो है हमको इतना ज्ञान दीजिए, इतनी भक्ति दीजिए, इतना प्रेम दीजिए, ताकि हम भी भगवान कृष्ण से आपके समान प्रेम कर सकें। और उनका अद्भुत प्रेम था, भगवान को एक प्रेमी के रूप में देख रहा है। और कौन सा प्रेमी? जिसको वो अपने युद्ध क्षेत्र में बाण चला रहे हैं। सतसैया के दोहरे जीव के वट के तीर, देखने में छोटन लगे घाव करत गंभीर। सियावर रामचंद्र की जय। हाँ, राधा रमण बाके बिहारी लाल की जय। तो आज के लिए इस कथा, छोटी सी कथा को यही विराम देते हैं। आप सबसे प्रार्थना है हमारे चैनल को अवश्य ही आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि हम अधिक से अधिक जो है इस कंटेंट को बना सके। और ऐसे ही आप अगर हमारे ऊपर कृपा करते रहेंगे तो हम जो है अच्छे से अच्छी और नई वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कृपा करते रहिए। हरे कृष्णा, हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, भीष्म पितामह की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। पंडिताई गौर शीतनाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।